हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम माई हॉबी इस टॉपिक पर ऐसे देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माई हॉबी के बारे में ऐसे कैसे लिख सकते हैं और एक-एक शब्द का हम यहाँ पर मतलब समझेंगे ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से इस ऐसे को लिखना है और हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो हॉबी का मतलब होता है शौक या रुचि, यानी कि ऐसा काम जो हमें करना पसंद है। तो ऐसे की शुरुआत हो रही है एक ऐसी लाइन से जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है। ये इंग्लिश के एक मशहूर राइटर थे और उन्होंने कहा है, हैप्पी इज द मैन हु इज लिविंग बाय हिज हॉबी। कि वो आदमी हैप्पी इज द मैन यानी वो आदमी बेहद खुश रह सकता है हु इज लिविंग बाय हिज हॉबी, जिसके पास करने के लिए कोई बहुत ही पसंदीदा काम होता है, यानी कि उसका कोई शौक या उसे जब रुचि होती है तो अपने आप उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है और वो खुश रहता है ऐसा इंसान। यानी कि वो यही कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हर इंसान के पास कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसा काम होना चाहिए जो उसे पसंद है। तो हॉबीज आर पावरफुल टूल्स इन आवर लाइव्स। तो हॉबीज जो होती हैं, यानी जो हमारी रुचियां होती हैं या हमारे शौक होते हैं, वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही पावरफुल है, पावरफुल टूल्स हैं। यानी हमारी जिंदगी को अगर हमें अच्छी तरीके से चलाना है तो ये हॉबी की मशीन से, हॉबी के टूल से ही हो सकता है। हॉबी के कह सकते हैं हथियार से, औजार से ही हो सकता है। दे ब्रिंग अस पीस एंड सेटिस्फैक्शन। तो ये जो हॉबीज हैं वो हमें शांति लेकर आती हैं हमारे लिए और सेटिस्फैक्शन लेकर आती हैं, यानी कि हमें अच्छा महसूस होता है जब हमारी लाइफ में कोई हॉबी होती है, हमें शांत महसूस होता है, सेटिस्फाइड महसूस होता है, यानी फिर किसी और चीज की इच्छा नहीं रह जाती। एम्प्टी माइंड्स कैन अट्रैक्ट अननेसेसरी ट्रबल। क्योंकि जो खाली दिमाग होते हैं, एम्प्टी माइंड्स यानी खाली दिमाग, वो अननेसेसरी ट्रबल, खाली दिमाग कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं जिन लोगों का दिमाग खाली होता है, और इस वजह से अननेसेसरी ट्रबल यानी ऐसा ट्रबल, ट्रबल का मतलब हुआ कोई प्रॉब्लम या तकलीफ। तो इस तरह की तकलीफें भी वो लोग इनवाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो उन्हें नहीं चाहिए होती हैं, अननेसेसरी, यानी जो प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए थी वो प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं जिन लोगों का दिमाग खाली रहता है उनके साथ, क्योंकि वो लोग कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं। इसीलिए हमें अपने दिमाग को लगाए रहना चाहिए किसी न किसी काम में, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है उल्टा। तो इसके विपरीत अगर हम देखें, एंगेजिंग इन समथिंग, यानी अगर हम अपने दिमाग को एंगेज करें, लगाएं इन समथिंग, किसी चीज में, दैट मेक्स यू फील हैप्पी, उस अगर हम अपने दिमाग को किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे हमें खुशी मिलती है, इज व्हाट वी लुक अप टू, तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा महसूस होगा। हेंस, और इसीलिए हॉबीज बिकम अवर एस्केप फ्रॉम अवर हेक्टिक लाइव्स। और इसीलिए ये जो हॉबीज हैं, यानी ये जो अच्छे काम हैं, वो अपनी हेक्टिक लाइफ से, यानी कि अपनी बोरिंग और बहुत ही बिजी लाइफ से बाहर निकलने का हमारे लिए एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। हम अपनी बिजी लाइफ से एस्केप कर सकते हैं, भाग सकते हैं अगर हम किसी हॉबी को अपना लें। मोर ओवर, यानी इसके अलावा, दे हेल्प अस एक्सप्लोर आवरसेल्व्स बेटर, यानी हम अपने आप को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने आप को और अच्छे तरीके से जान पाते हैं जब हम किसी हॉबी को अपनाते हैं तब। हॉबीज हैव हेल्प मी ग्रो एज एन इंडिविजुअल। तो अब यहाँ पर जो लिख रहा है इस ऐसे को, वो बता रहा है अपने बारे में कि कैसे हॉबीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा उसकी ग्रोथ हुई है, उसका उसके मेंटल ग्रोथ हुई है और वो अच्छा महसूस करता है। और आउट ऑफ द मेनी हॉबीज दैट आई हैव, रीडिंग इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू। तो वो कहता है कि अ, वैसे तो मेरी बहुत ज्यादा हॉबीज हैं, बहुत सारे ऐसी मेरी रुचियां हैं, बहुत सारे शौक हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे अच्छी हॉबी है वो रीडिंग है, यानी पढ़ना है। दैट आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू, यानी कि हमेशा उसे पढ़ना ही सबसे अच्छा अच्छा लगा है। टू लुक अप टू मतलब कोई चीज जो, जिसके पास हम बार बार जाते हैं या किसी चीज को बार बार करने की कोशिश करते हैं, तो
तब ये लाइन आती है टू लुक अप टू, यानी ये जो राइटर है, जो बच्चा है जो इस ऐसे को लिख रहा है, वो कहता है कि हमेशा मैं रीड किया करता हूँ, पढ़ता हूँ किताबों को, और पढ़ना ही मेरा सबसे अच्छा शौक है। बुक्स हैव बीन माई कंपेनियन सिंस चाइल्डहुड, तो जब से वो बच्चा था तब से ही किताबें उसकी कंपेनियन रही हैं, उसकी साथिन रही हैं, उसके साथ हमेशा किताबें रही हैं। आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द गिफ्ट्स दैट आई रिसीव्ड ऑन माई बर्थडेज वेर बुक्स, तो यहाँ पर जो राइटर है उसे याद है कि हमेशा उसके बर्थडेज पर, रिमेंबर यानी उसे याद है, जो भी गिफ्ट्स उसे मिलते थे वो किताबें ही होती थी, बुक्स होती थी। सम ऑफ दीज वेर क्लासिक्स, और इसमें से बहुत सारी किताबें तो क्लासिक्स होती थी। अब क्लासिक्स क्या होता है? क्लासिक्स का मतलब होता है जो पुराने ज़माने की किताबें हैं, जो बेस्ट सेलर हैं, बहुत अच्छी किताबें समझी जाती हैं, जैसे कि शेक्सपियर की किताबें वगैरह। तो वो कहते हैं कि बहुत सारी किताबें जो मुझे गिफ्ट मिलती थी वो क्लासिक्स होती थी, और कुछ कॉन्टेम्प्ररी, कॉन्टेम्प्ररी यानी कि आधुनिक काल की, यानी फिलहाल की जो किताबें हैं। तो कुछ पुरानी किताबें होती थी पुराने ज़माने की, और कुछ कॉन्टेम्प्ररी यानी नए ज़माने की। डिस्पाइट देयर जॉनर, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं जॉनर। जॉनर का मतलब होता है कि जो किताब है वो किस टाइप की है, यानी हॉरर है या रोमांस है या एडवेंचर है, अलग अलग जो श्रेणियां होती हैं किताबों की। तो वो कहता है कि इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि उस किताब का क्या जॉनर है, वो किस बारे में है, मुझे हर तरह की किताब पढ़नी पसंद थी। आई वुड सिट बाय माई बालकनी, तो मैं अपनी बालकनी में बैठकर घंटों उस किताब को पढ़ा करता था। वी वुड स्पेंड आवर्स, यानी कि वो बहुत सारे घंटे बिताता था उस किताब को पढ़ने के लिए। द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट दैट कम्स आफ्टर यू कंप्लीट अ बुक कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, तो वो कहता है कि जब किसी बुक को हम कंप्लीट कर देते हैं, पूरी किताब पढ़ लेते हैं, तो एक तरह का जो सेटिस्फेक्शन हमारे मन के अंदर आता है, एक शांति जो हमारे मन के अंदर आती है, कंटेंटमेंट आता है, उसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बुक्स आर अनडाउटेडली अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज, और इसीलिए जो किताबें हैं अनडाउटेडली यानी बिना डाउट किए इस बात को कहा जा सकता है, बिना शक किए, कि किताबें पावर हाउस होती हैं नॉलेज की, यानी किताबों से हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है। रीडिंग बुक्स नॉट ओनली हेल्प्स मी लर्न बेटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स माई फोकस, तो किताबें पढ़ने से ना केवल हम और अच्छे बनते हैं और अच्छे से चीज़ें सीख सकते हैं, मेक्स मी हेल्प्स मी लर्न बेटर बट इट ऑल्सो इम्प्रूव्स माई फोकस, बल्कि किताबें पढ़ने से मेरा फोकस भी इम्प्रूव हुआ है। टर्निंग इट इनटू अ हैबिट ऑफ योर्स कैन फेच यू सो मेनी बेनिफिट्स, तो जब हम अपनी किसी अ, जब हम अपनी कोई इस तरह की हैबिट बनाते हैं, रुचि बनाते हैं, शौक बनाते हैं, तो उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इस रीडिंग की हैबिट को अपना बना लें, तो उससे हमें क्या-क्या फायदे होंगे, यहाँ पर वो बता रहा है। आई बिलीव माई वोकेबलरी स्किल्स हैव कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव्ड ओवर टाइम बिकॉज ऑफ दिस हैबिट, तो वो कहता है कि कैसे जब से उसने किताबें पढ़नी शुरू की हैं, उसकी वोकैब्युलरी स्किल, यानी कि जो पहले उसे बहुत कम शब्द पता थे, लेकिन अब उसे दुनिया भर के शब्द पता हैं, बहुत सारे शब्द उसे आने लगे हैं। तो ये चीज़ इम्प्रूव हुई है जब से उसने रीडिंग की हैबिट डाली है। बिसाइड्स, इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड माई फ्लुएंसी एंड स्पीकिंग एबिलिटीज़, वो ठीक तरीके से अब बोल पाता है, फ्लुएंट हो गया है, उसकी फ्लुएंसी बढ़ गई है, एंड स्पीकिंग एबिलिटीज़ यानी कि वो अब बोल भी बहुत अच्छे से सकता है, स्पीकिंग एबिलिटीज़ भी उसकी इम्प्रूव हुई हैं। दिस हॉबी ऑफ माइंड ब्रिंग्स मी जॉय, तो ये जो उसका एक शौक है, वो उसे खुशी लेकर आता है, उसे बहुत सुकून महसूस होता है जब से उसने ये इस हॉबी को अपनाया है। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स बिकॉज़ इट ओपन्स अ गेटवे फॉर मी टू रोम अराउंड इन माई इमेजिनेटिव वर्ल्ड, तो वो इसलिए भी रीड करना, पढ़ना पसंद करता है, क्योंकि जब वो पढ़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो एक एक गेट खुल गया है, इट ओपन्स अ गेटवे, यानी एक गेट खुल गया है उसके लिए, और वो रोम यानी घूम रहा है इन माई इमेजिनेटिव वर्ल्ड, यानी कि
ऐसी दुनिया जो काल्पनिक है, अपनी काल्पनिक दुनिया में वो घूमने लगता है। जब भी वो किताबें पढ़ता है तो वो एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में पहुंच जाता है। लाइफ विदाउट अ हिंट ऑफ जॉय और एक्साइटमेंट इज बोरिंग। तो वो कहता है कि ऐसी लाइफ जिसमें कोई खुशी ना हो, एक्साइटमेंट ना हो, ऐसी लाइफ बोरिंग हो जाती है। तो अगर हम हॉबीज को अपनाएं तो क्या होगा? हॉबीज ऑफर अस दैट अपॉर्चुनिटी टू लिव अ लाइफ विथ नो रिग्रेट्स। अगर हम भी किसी शौक को अपनाएंगे तो क्या होगा कि हम अपनी जिंदगी को बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी पश्चाताप के जी पाएंगे। सो ग्रैब होल्ड ऑफ योर हॉबी एंड फाइंड योरसेल्फ। इसीलिए जो राइटर है वो कह रहा है कि चलो तुम भी अपनी हॉबी को ढूंढो कि तुम्हें क्या करना पसंद है, और उसके साथ साथ अपने आप को भी ढूंढ लो उस हॉबी के जरिए। तो यहीं पर ये जो ऐसे है रीडिंग के बारे में, माई हॉबी के बारे में, वो खत्म हो जाता है। आई होप आपको हर शब्द का मतलब समझ में आया होगा। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।